राजनीति में अक्सर ये होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है उसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई में यही हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब पूरी तरीके से सहमति बन गई तो एक मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार होगा। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए गृह मंत्री का नाम लेकर और गोली चलाने को लेकर, उस पर पहले जहां विपक्ष हमलावर था, अब सत्ता पक्ष हमलावर हो गया और राहुल गांधी से माफी की मांग की जाने लगी। और अंततः हुआ ये कि विपक्ष लगातार हंगामा करता गया और यह बिना चर्चा हुए पेपर लीक संबंधित जो निरोधक संशोधित कानून है 2026 का, वह पारित हो गया लोकसभा में। और अब गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या जो आज इतना जो अटैकिंग मोड था, चाहे सत्ता पक्ष का विपक्ष का, वो क्या राज्यसभा में भी जारी रहेगा या नहीं, ये सबकी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा कल इस बात की भी पूरी संभावना है कि वंदे मातरम के अपमान संबंधित बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित बिल और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल, ये तीनों अहम बिल लोकसभा में जो कि दो बिल इसमें लोकसभा में पेश किए जाएंगे और तीसरा पेश किए जा चुके हैं और तीसरा बिल पेश किया जाएगा वंदे मातरम के अपमान संबंधित बिल है। अब क्या इन तीनों जो महत्वपूर्ण बिल हैं, इनका जो शेड्यूल है, ये लोकसभा में पेश किए जाएंगे और उसके बाद जब इन पर चर्चा होगी या नहीं, इस पर सबकी यहाँ पर नजर रहेंगे। विपक्ष ने अपने जो मंसूबे हैं वो साफ कर दिए हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो हिंसा का इस्तेमाल विपक्ष के आरोपों के मुताबिक पैलेट गन का जो इस्तेमाल है वो अनुचित था और इस पर खुद गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। जबकि जो सत्ता पक्ष का कहना था, ये बातें जो मौजूदा हाउस ऑफ बिजनेस है, टॉपिक ऑफ बिजनेस है, उससे मेल नहीं खाती है। तो अभी फिलहाल विपक्ष ये बातें क्यों उठा रहा है और इसी बात को लेकर बुधवार के दिन हंगामा हुआ, तकरार हुई, नहीं चली और पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि गुरुवार को इस बात को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में इस विवाद की परछाई देखने को मिलेगी। तो इन तीन बिल का भविष्य क्या होगा, लोकसभा में और राज्यसभा में पेपर लीक संबंधित बिल का क्या होगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिशों के बाद स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर एक बैकडोर जो चैनल है, उसकी नेगोशिएशन है, वो शुरू किया था। सबसे बात भी शुरू हो गई थी और इसीलिए मंगलवार को चर्चा भी शुरू हुई और उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को पारित हो जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जो कड़वाहट है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वह और ज्यादा बढ़ा दी है। तो गुरुवार को ये जो बिजनेस है उस पर नजर रहेगी। जो ये तीन बिल लोकसभा में, एक बिल राज्यसभा में और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर भी है, वह भी सदन में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि बुधवार को गृह मंत्री के साथ दो अहम बैठक हुई। सुरक्षा समीक्षा संबंधित आला अधिकारियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और गुरुवार को भी अलग अलग बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। तो जिस तरीके से पहला हफ्ता सदन में हंगामे की भेंट चढ़ गया, दूसरा हफ्ता बेशक पेपर लीक बिल पारित तो हो गया है लेकिन बिना चर्चा के, और बिना चर्चा जो है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो मिठास लाने की कोशिश की गई थी वो नहीं हुई। अब इन दोनों का जो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।